इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, इसलिए आज के कंसेप्ट पे विशेष ध्यान देना। आज कंसेप्ट है ट्रांजिट का। ठीक है, आज जो तरीका ट्रांजिट पढ़ने का बता रहा हूँ, ये भूल जाना कि ये BNN है तो ये BNN से ही रिलेटेड, लेकिन जब इसको अपनी लाइफ में यूज करना तो ये भूल जाना कि ये BNN से ट्रांजिट देख रहे हैं कि KP से देख रहे हैं कि हम पराशरी से देख रहे हैं। बस ये समझ के चलना कि इस तरह से अगर ट्रांजिट पढ़ोगे तो मैक्सिमम क्लोजेस्ट रिजल्ट ऑफ द ट्रांजिट आपको मिलेगा। यही तो चाहिए ना, चाहे चार्ट किसी का भी हो, लेकिन ट्रांजिट का मैक्सिमम क्लोज रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हमें क्या मिलने वाला है, अगर ये हमको समझ में आ जाए तो समझ लो कि किसी भी प्लेनेट के ट्रांजिट के पहले हमको पता होगा कि अब हमारे जीवन में या क्लाइंट के जीवन में क्या होने वाला है। ठीक है, तो एक फ्रेश पेज खोल लो सब लोग और उस पर हेडिंग डाल लो ट्रांजिट। अब देखो, जो हम लोगों ने भृगुनंदी नाड़ी इस BNN के कोर्स में जब हम किसी किसी प्लेनेट की स्ट्रिंग बना रहे थे तो कौन कौन से हाउसेस हम पकड़ते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं फर्स्ट हाउस, ये वही प्लेनेट हो गया जिसकी बात हो रही है। उसके बाद 5 मतलब फिफ्थ हाउस, उसके बाद 9 मतलब उस प्लेनेट से 9th हाउस, यही पकड़ते हैं ना। अब कॉपी में अपने नोट करो, लिखो 1, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस देके लिखो 5, फिर लिखो 9। उसके बाद हम क्या देखते हैं नेक्स्ट, प्लेनेट से 7th हाउस में कोई प्लेनेट है कि नहीं। स्ट्रिंग में यही तो देखते हैं, तो नेक्स्ट लिख लो 7। उसके बाद हम क्या देखते हैं, 2 देखते हैं ना, 2 और 12, तो 2 12 में से 2 लिख लो, 12 छोड़ दो। उसके बाद लिखो 3, फिर हम लोग 3 11 लेते हैं ना। हाँ जी। फिर लिखो 3 और 11 भी लिख लो। तो अब हमारे पास क्या नंबर्स आ गए, 159 आ गया, 7 आ गया, और क्या आ गया, 2 3 11 2 3 11 हो गया। अब इनकी सीक्वेंस नेक्स्ट लाइन में सही कर लो, 1 2 5 9, 7 3 11। अब एक चार्ट 1 2 5 9 7 3 11। अब एक चार्ट बना लो सब लोग। स्कॉर्पियो असेंडेंट का चार्ट बना लीजिए। फिफ्थ हाउस में केतु, फिफ्थ हाउस में केतु लिख लीजिए। सिक्स्थ हाउस में वीनस मार्स लिख लीजिए। सेवेंथ हाउस में जुपिटर लिख लीजिए। एट्थ हाउस में मरकरी सन लिख लीजिए। नाइन्थ हाउस में सैटर्न लिख लीजिए। इलेवेंथ हाउस में राहु लिख लीजिए। ट्वेल्थ हाउस में मून लिख लीजिए। राजवीर जी, आप हो कि एम ही ज्वाइन करके छोड़ दिया है? सर ज्वाइन हूँ। अच्छा अच्छा, तो भाई पूछ भी लिया करो, कहीं पे कोई डाउट हुआ करे। जी सर। बीच बीच में मुझे लगता है कि राजवीर जी ने ज्वाइन कर लिया है और लगता है निकल लिए। नहीं सर, देखता हूँ अगर वीडियो सारी। पूछोगे नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि आप हो। या तो जी जी आपका कैमरा ऑन हो, या तो फिर आपकी बात मुझे सुनाई देती हो बीच बीच में। जी सर। ठीक है,
अब जी देखो, जी जो ट्रांजिट होता है, 4 प्लैनेट्स ट्रांजिट के लिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हैं, उनको लिखो। पहला प्लैनेट है सैटर्न, दूसरा प्लैनेट है जुपिटर, तीसरा प्लैनेट है राहु, चौथा प्लैनेट है केतु। सैटर्न का ट्रांजिट 1 साल के लिए होता है एक राशि में। सैटर्न के आगे लिखो 1 ईयर। अरे गलत बोल दिया। जुपिटर का ट्रांजिट 1 साल के लिए होता है एक राशि में। जुपिटर के आगे लिखो 1 ईयर। सैटर्न का ट्रांजिट 2.5 साल के लिए होता है एक राशि में, तो सैटर्न के आगे लिखो 2.5 मंथ। राहु केतु 18-18 महीने के लिए राशि में आते हैं। ठीक, ये वो 4 मेजर प्लैनेट्स हैं, जब किसी राशि में ट्रांजिट करते हैं तो बहुत लंबे समय तक उसी राशि में रहते हैं। तो इनके ट्रांजिट का मैक्सिमम इफेक्ट लाइफ पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत दिन बैठेंगे एक ही राशि में। इनके अलावा जो प्लेनेट बचते हैं उनके ट्रांजिट बहुत कम दिन के लिए होते हैं। मून 2.25 दिन, 2.25 दिन में राशि बदलता है। सन का ट्रांजिट कितने दिन का होता है? 1 महीना 1 महीना। वीनस का सर वीनस का होता है करीबन 45 दिन का सर। 45 दिन का। और मरकरी का? मरकरी मरकरी याद नहीं है सर। राजवीर जी, मरकरी का ट्रांजिट कितने दिन का होता है, कुछ आइडिया है? नहीं सर। चलो इसको होम टास्क लिखो, नेट पे ढूंढ के आना सब लोग। थोड़ा केतु का काम कर रहे हैं तो रिसर्च भी करेंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब है मेजर ट्रांजिट जो हम देखते हैं वो इन्हीं 4 प्लैनेट्स का देखते हैं। अब चार्ट बनाया है आपने जो अभी, अब इस समय सैटर्न किस राशि में ट्रांजिट किया है? चलो देखो, नहीं मैं बता रहा हूं इस सर समय। कुंभ में सर। हाँ, सैटर्न इस समय 11 नंबर राशि में आया हुआ है। तो जो चार्ट आपने बनाया है उसमें 11 नंबर राशि में सैटर्न लिखो, डिफरेंट कलर के पेन से लिखो और उसको गोल कर दो, उसको एक गोले में कर दो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक एक करके हम लोग ट्रांजिट पढ़ेंगे, चारों प्लैनेट्स का समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सैटर्न इस चार्ट में 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, तो अब सैटर्न इस व्यक्ति को ट्रांजिट के कैसे कैसे रिजल्ट देगा, किन किन प्लैनेट्स के साथ सैटर्न को अच्छे या बुरे रिजल्ट देने हैं, पहले वो समझ लो, फिर क्या रिजल्ट देगा वो समझते हैं, कैसे चेक करना है वो समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, सैटर्न जिस घर में इस चार्ट में आया है वो चौथा घर है ना। चौथे घर में क्या कोई प्लेनेट है नेटल चार्ट में? नहीं है। हाँ ना करके थोड़ा सर हिला दिया करो तो मुझे समझ में आएगा आप लोग की बात क्लियर हो रही है कि नहीं। तो इसका मतलब सैटर्न यहाँ पे अकेला बैठा है, ठीक है? तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों ने एक सीक्वेंस लिखा था 1 2 5 9 7 3 11, इसमें 1 में सैटर्न को कोई प्लेनेट मिला? 1 मतलब जिस घर में प्लेनेट खुद बैठा है उसमें सैटर्न को कोई प्लेनेट मिला? नो सर। नहीं मिला। इसका मतलब 1 में कोई प्लेनेट नहीं है। अब सैटर्न से सेकंड हाउस देखो कौन सा प्लेनेट है। केतु। इसका मतलब एक जगह लिख लो सैटर्न केतु, एक जगह कॉर्नर पे पेज पे लिखो इस चार्ट के विद रिस्पेक्ट टू सैटर्न केतु।
अब सैटर्न से 2 के बाद कौन सा हाउस लेना है हमने? पांचवा घर। 2 के बाद पांचवा लेना है ना? जी। अब सैटर्न से 5th हाउस में देखो क्या कोई प्लेनेट है? मरकरी सन। सैटर्न लिखो और उसके आगे मरकरी सन लिखो। 5th के बाद हमने कौन सा घर लेना है? 5th के बाद कौन से घर पे जाना है? 9th। 9th में देखो सैटर्न से 9th हाउस में कुछ है? सर मून। लिखो, सैटर्न मून लिख लो। 9 के बाद 7 है, सैटर्न से 7th हाउस में क्या कोई प्लेनेट मिला है सैटर्न को? नो सर। छोड़ दो। उसके बाद देखो कौन सा? 3rd हाउस। सैटर्न से 3rd हाउस में कोई प्लेनेट आया है? वीनस मार्स। नहीं भाई। हाँ, वीनस मार्स, ठीक है ठीक है, लिख लो। सैटर्न से 3rd हाउस में वीनस मार्स, सैटर्न वीनस मार्स लिखो। अब सैटर्न से 11th हाउस में देखो। नो सर, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ कुछ बात समझ में आना शुरू हुई कि नहीं? जी। इसका मतलब ये हुआ, ये सैटर्न जैसे ही ट्रांजिट करके 11 नंबर राशि में आएगा, इस चार्ट के लिए इन प्लैनेट्स के साथ में अच्छे या बुरे रिजल्ट देगा। कैसे देगा उसको समझते हैं। अब सैटर्न का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है? सैटर्न का कॉम्बिनेशन केतु के साथ बन रहा है, सैटर्न का कॉम्बिनेशन वीनस से बन रहा है, सैटर्न का कॉम्बिनेशन मार्स से बन रहा है, सैटर्न का कॉम्बिनेशन जुपिटर से बना है क्या? नो सर। नहीं बना है। सैटर्न का कॉम्बिनेशन मरकरी से और सन से बन रहा है। उसके बाद किससे बन रहा है? मून से बन रहा है। और किसी प्लेनेट से बना है? नहीं सर। नहीं बना है। सर अब 7th 1 2 3 4 5 सर 7th नहीं देखेंगे देखेंगे। तो सैटर्न राहु बनेगा ना सर फिर? सैटर्न राहु 7th में कैसे आ जाएगा? सर एक बार बताइए, मैंने तो 10th हाउस में लिखा राहु। राहु 11th हाउस में है। ओके सर, थैंक यू। अब जब हम इस तरह से ट्रांजिट को चेक करेंगे तो हम सैटर्न का ट्रांजिट चेक कर रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ जी जी। सर। तो नेटल चार्ट के सैटर्न को कंसीडर नहीं करना है। नेटल में देखो सैटर्न इस चार्ट में कहाँ बैठा है? 9th हाउस में बैठा है ना। जी। तो अगर ये नेटल का सैटर्न मान लो 10th हाउस में बैठा होता तो भी हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो एक लाइन नोट कर लो, जिस प्लेनेट का ट्रांजिट पढ़ रहे हैं, जिस प्लेनेट का ट्रांजिट पढ़ रहे हैं उस प्लेनेट को नेटल चार्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। यहां तक की बात जिसको ना समझ में आई हो पहले वो क्लियर करो, तब आगे बढ़े। मनी जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। समझ में आ रही है सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जिस तरह से बीएनएन में कोई भी प्लेनेट रिजल्ट किनके किनके देता है, कोई भी प्लेनेट रिजल्ट अपने साथ बैठे हुए प्लेनेट के देता है, अपने से 5वें के देता है, अपने से 9वें के देता है। इन सबको हम ले लेते हैं ना स्ट्रिंग में। अपने जी। से 7वें के देता है, अपने से दूसरे घर के देता है, और अपने से 12वें के भी देता है। लेकिन 12वें को हम यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे हैं वो भी बताएंगे। और उसके बाद अपने से 3rd और अपने से 11th के देता है, इन्हीं के देता है ना। तो जी जब जी भी सर। किसी प्लेनेट का ट्रांजिट पढ़ेंगे तो अंडर कंसिडरेशन इन सभी हाउसेस को लेना है विद रिस्पेक्ट टू दैट प्लेनेट जो ट्रांजिट में हमने उठाया है।
तो हमें ट्रांजिट को पढ़ने के लिए कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए कि जैसे सैटर्न इस समय कहाँ चल रहा है, 11 नंबर राशि में चल रहा है। जुपिटर इस समय कहाँ चल रहा है, 1 नंबर राशि में चल रहा है, मेष में। राहु इस समय कहाँ चल रहा है, वो भी मेष में है। केतु इस समय कहाँ चल रहा है, 7 नंबर राशि में चल रहा है। तभी तो हम अपने चार्ट में उस प्लेनेट को उस राशि में फिट करेंगे जिसको हमें चेक करना है। अब कुछ लिखने वाला काम कर लो। लिखने वाला काम क्या है? लिखने वाला काम ये है कि सबसे पहले लिखो सैटर्न। सैटर्न को हम क्या मान के चलते हैं? सैटर्न हमारा चूंकि प्रोफेशन है ना बीएनएन में, तो सैटर्न के लिखो वर्क प्लेस, जस्टिस, अप्स एंड डाउन्स, डिजीज एंड डेथ। अब यहां पे सैटर्न सबसे पहले किसके, सैटर्न को सबसे पहले कौन सा प्लेनेट मिला है? केतु। केतु। तो केतु क्या है? केतु इज टर्मिनेटर। केतु टर्मिनेटर है कि नहीं है? केतु चीजों को टर्मिनेट करता है, और खास तौर पे केतु उन चीजों को टर्मिनेट करता है जो अर्थ से जुड़ी होती हैं। अर्थ मतलब पैसा, धन। तो केतु में लिखो केतु इज टर्मिनेटर। इट टर्मिनेट्स द वर्क और प्रोफेशन। तो वर्क या प्रोफेशन को टर्मिनेट करता है। सिंस केतु डिपार्ट्स फ्रॉम द मेटेरियलिस्टिक गेन्स, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। केतु क्या है? केतु योगी है, बताया था ना आपको। तो केतु मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, मेटेरियलिस्टिक चीजों से अलग कर देता है। तो वो कैसे होगा? वो होगा बाय कटिंग द धन। नेक्स्ट लाइन में लिखो। तो अब यहां पे इस चार्ट में देखने वाली बात क्या है कि ये ट्रांजिट इफेक्ट में आएगा कब? ये ट्रांजिट इफेक्ट में आएगा कब? ये तब इफेक्ट में आएगा जब सैटर्न और केतु के बीच की डिग्री 8 डिग्री होगी या उससे कम। भाई आप लोगों को कंजंक्शन की ये बात पता है कि नहीं पता है? दो प्लेनेट कंजंक्शन में तभी होते हैं जब उनके बीच की डिग्री कम से कम 8 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा 8 डिग्री हो। 8 से ज्यादा है तो कंजंक्शन नहीं है। इसी तरीके से दो प्लैनेट्स एक दूसरे से, या ट्रांजिट का प्लैनेट किसी भी प्लैनेट पे इफेक्ट तभी देना शुरू करता है जब वो उससे 8 डिग्री पे आ जाता है। तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक उसका इफेक्ट चलेगा। और जब वो ठीक उसके ऊपर आ जाएगा, मतलब वो प्लैनेट जितनी डिग्री का है, कौन सा? केतु, यहाँ पे उतने ही डिग्री का सेम जैसे ही सैटर्न बनेगा, तो मैक्सिमम रिजल्ट उसको सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन के मिल जाएंगे। अब केतु क्या है यहाँ पे? केतु यहाँ पे क्या, कहीं पर भी केतु इस टर्मिनेटर और धन को काटता है। लेकिन किन लोगों के लिए? जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, केतु के काम से नहीं जुड़े होते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो बट गुड फॉर, केतु में लिखो बट गुड फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिविटीज, हीलर्स, चैरिटेबल एक्टिविटीज। अब यहाँ पे देखो सैटर्न क्या है? सैटर्न इज प्रोफेशन। केतु क्या है? केतु इज टर्मिनेटर। तो एक नॉर्मल आदमी के लिए सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन जैसे ही बनेगा, यानी कि सैटर्न केतु जैसे ही 8 डिग्री के अंतर पे आएंगे, वैसे ही उसके प्रोफेशन में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी एक नॉर्मल पर्सन के लिए।
तो अब ये ट्रांजिट के थ्रू ही पता चलेगा। अब आप चार्ट में ढूंढते रहो कि भाई इसका प्रोफेशन क्यों गड़बड़ हो रहा है, नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ये व्यक्ति केतु से जुड़ा हुआ नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेमेडी भी तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोफेशन तो कट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे रेमेडी यही है कि प्रॉब्लम किसकी आ रही है, सैटर्न की, प्रोफेशन की आएगी ना। तो ये सैटर्न है, इस कंसेप्ट को समझ लो, ये सैटर्न है, ये केतु है, दोनों एक दूसरे के पास आ गए। मतलब क्या हुआ, सैटर्न की क्वालिटीज केतु में, केतु की क्वालिटीज सैटर्न में, यही तो मतलब हुआ। तो अगर केतु को सही करना है तो रेमेडी किसकी होगी, सैटर्न की। सैटर्न को सही करना है तो रेमेडी किसकी होगी, केतु की। तो यहाँ पे किसको सही करना है, प्रोफेशन को। तो इसका मतलब प्रोफेशन को सही करना है तो सैटर्न की रेमेडी करनी पड़ेगी। तो रेमेडी लिखो, डोनेशन टू द एम्प्लॉइज। बाहर डोनेट करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे डोनेशन एम्प्लॉइज को करना पड़ेगा। अब जिस भी कंपनी में काम करते हो उसी कंपनी के एम्प्लॉइज को डोनेट करो। क्या डोनेट करोगे, कोशिश। सैटर्न का सर कपड़ा वगैरह टाइप का, या मतलब ब्लैक क्लॉथ्स या लेदर आइटम, जो भी करतत्व है उसके अकॉर्डिंगली। भाई सैटर्न ट्रांजिट किसके साथ कर रहा है, केतु के साथ। केतु के साथ। अब इस ट्रांजिट का मैक्सिमम रिजल्ट कब आएगा, जब सैटर्न की डिग्री वही हो जाएगी जो केतु की है। ठीक, जी। इफेक्ट आना कब शुरू होगा, एक व्यक्ति आपके पास आता है, कहता है सर जब से ये सैटर्न ने राशि बदली है मुझे प्रोफेशन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही सैटर्न के, केतु के पहले वाले घर में सैटर्न आया, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। लेकिन वो एग्जैक्टली कट कब करेगा, जब सेम डिग्री के हो जाएंगे दोनों प्लेनेट। ये कंसेप्ट समझ में आ रही है बात। तो जी सर। तो मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि केतु इज चैरिटी, केतु चैरिटी है ना। तो केतु किसकी तरफ जा रहा है, या प्रोफेशन की तरफ। प्रोफेशन की तरफ। तो इसका मतलब चैरिटी किसकी तरफ होनी चाहिए, प्रोफेशन में। सर। तो हमें डोनेशन भी अपने कंपनी के एम्प्लॉइज को ही देना। किस चीज का डोनेशन करोगे, अभी बताया, अभी मनी जी ने बताया है, सैटर्न का डोनेशन करोगे। ठीक है ना। सर। तो डोनेशन वाली बातें तो बाद में आती हैं, पहले ये समझ लो कि ट्रांजिट से होगा क्या। तो अब सैटर्न वर्क प्लेस है, सैटर्न जस्टिस है, अप्स एंड डाउन्स है, डिजीज है, डेथ है, उसकी तरफ कॉम्बिनेशन कौन बना रहा है, केतु। केतु टर्मिनेटर है, तो सैटर्न किसको टर्मिनेट करेगा, वर्क प्लेस में दिक्कत करेगा, अप्स एंड डाउन्स करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, डिजीज से कोई लेना देना है सैटर्न का, डिजीज उसका कहते केतु का कोई लेना देना नहीं, केवल आपके वर्क प्लेस से लेना देना है। तो आपके वर्क प्लेस पे डिस्टरबेंसेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, वो प्रॉब्लम सामने आने लगेंगी जिसके बारे में सोचा ही नहीं था। ये भी हो सकता है, व्यक्ति आपसे आके कहेगा सर प्रॉब्लम में कुछ प्रोफेशन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, लगता है जॉब चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको समझ लेना है कि सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन है। अब दो दो रेमेडी है यहाँ, एक तो ये डोनेशन वाली रेमेडी है और दूसरी रेमेडी क्या है,
केतु को यूज कराओ। केतु को यूज कराने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? व्यक्ति गार्डनिंग शुरू कर दे। देखिए, गार्डनिंग से केतु का क्या मतलब है? गार्डनिंग से केतु के दो मतलब है। पहला मतलब ये है कि केतु को रूट्स बोला जाता है, रूट्स से जुड़ के जी काम करो। तो रूट्स जी क्या है? रूट्स केतु। गार्डनिंग कहाँ होती है? रूट्स में होती है। होती है कि नहीं होती है? केतु इज डिटैचमेंट, केतु इज कट। गार्डनिंग में सीजर्स का यूज होता है कि नहीं होता है? होता है ना। सर। इसलिए केतु गार्डनिंग का कारक प्लेनेट है। तो अगर किसी के प्रोफेशन में सैटर्न केतु की वजह से दिक्कत आ रही है, सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है, केतु उसके 1, 5, 9, 2, 7, 11 में आ रहा है, तो उसको गार्डनिंग शुरू कर देनी चाहिए। या फिर योगा और मेडिटेशन, ये भी केतु के काम है ना सब। जी सर। इनके अलावा और क्या कर सकता है वो? केतु से जुड़ा हुआ कोई भी एक्टिविटी अपनी लाइफ में ले आएगा तो उसका काम ठीक चलने लगेगा। नेक्स्ट देखो कौन सा प्लेनेट मिला था? 5 में देखो, 5 में मरकरी सर। सन और मरकरी मिले थे ना। हाँ जी सर। मरकरी देखो, अब सैटर्न का तो जो लिखा है सब में वही चलेगा। सैटर्न का हम लोग ने क्या क्या लिखा है? वर्क प्लेस, जस्टिस, अप्स एंड डाउन्स, डिजीज एंड डेथ। अब मरकरी का देखो, मरकरी क्या है? मरकरी से हम लोग क्या समझते हैं? मरकरी बताइए। बिजनेस, इंटेलेक्ट, बिजनेस है, इंटेलेक्ट है, और क्या है? वाणी है, प्रोफेशन कौन कौन कम्युनिकेशन। से हैं? टीचिंग, स्पीच, कम्युनिकेशन। टीचिंग। टीचिंग, ट्यूशन, एजुकेशन, ये सब मरकरी के प्रोफेशन है। नेटवर्किंग मरकरी का प्रोफेशन है, और बिजनेस मरकरी का प्रोफेशन है। तो अगर सैटर्न का ट्रांजिट मरकरी के साथ बन रहा है और व्यक्ति बिजनेस करता है, टीचिंग करता है, ट्यूशन करता है, या किसी को एजुकेट करता है, तो उसके लिए ये ट्रांजिट अच्छे रिजल्ट दे के जाएगा, क्योंकि मरकरी का काम कर रहा है वो। और सैटर्न क्या है? प्रोफेशन। प्रोफेशन उसका क्या है? मरकरी का प्रोफेशन है। तो सैटर्न मरकरी कॉम्बिनेशन विल बी गुड कि बैड? बोलिए। अच्छा सर। अच्छा है। मरकरी में लिखिए, इफ प्रोफेशन इज टीचर, ट्यूशन, एजुकेशन, बिजनेस या नेटवर्किंग, देन दिस विल बी ए गुड ट्रांजिट। या वो व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ कोई काम करता है, तो भी उसके लिए ये बहुत बढ़िया ट्रांजिट होने वाला है। क्योंकि सैटर्न क्या है? सैटर्न उसका प्रोफेशन है, और ये प्रोफेशन में अगर मरकरी ऑलरेडी यूज हो रहा है तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट उसको मिल जाएंगे। तो क्या अच्छे रिजल्ट मिलेंगे? न्यू फ्रेंड्स एंड न्यू वेंचर विल टेक प्लेस, न्यू टाई-अप्स विल टेक प्लेस, न्यू स्टार्टअप विल टेक प्लेस। इसको ट्रांजिट को इस तरीके से समझो, इसको समझने के लिए एक काम करो आप लोग। इसको समझने के लिए ये मान लो कि जो प्लेनेट ट्रांजिट होके आया है वो एक जगह पे बैठा है।
क्या मान लिया? हमने मान लिया कि सैटर्न एक जगह पे बैठा हुआ है, जो ट्रांजिट होके आया है 4 नंबर हाउस में 11 नंबर राशि में, वो आके वहां बैठ गया। सुन लो पहले मेरी बात आप लोग, तो थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी। अब वहां सबसे पहले कौन पहुंचेगा? केतु, क्योंकि वो सबसे पास में है। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? केतु पहुंचेगा ना। अगर सैटर्न के पास खुद कोई प्लेनेट नहीं है जी सर। उसी घर में, तो सबसे पहले किसका इफेक्ट आएगा? केतु का। तो सैटर्न केतु क्या करेगा? प्रोफेशन को कट करेगा। केतु जैसे ही वहां पहुंचेगा सैटर्न को काटेगा। सैटर्न क्या है? प्रोफेशन है। और यही केतु अगर व्यक्ति यूज कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन जाएगा वहां पे? मरकरी। मरकरी क्या है? इंटेलेक्ट है, बिजनेस है, टीचर है, ट्यूशन है ना। तो अगर मरकरी का काम करता हुआ व्यक्ति है तो उसके प्रोफेशन के पास कौन पहुंच रहा है? मरकरी पहुंच रहा है। तो मरकरी क्या करेगा? प्रोफेशन को बढ़ा देगा, नए टाई अप्स दे देगा, नए वेंचर्स दे देगा, नए स्टार्टअप करा देगा, मतलब प्रोफेशन में एडिशन कर देगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे कौन जाएगा? सन। सन जाएगा ना। सन क्या है? सन नेम एंड फेम है। सन गवर्नमेंट है, लिख लीजिए। सन नेम एंड फेम है, गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब सन जा रहा है मार्केटिंग मरकरी के पास, तो प्रोफेशन में कौन आएगा? नेम एंड फेम आएगा। सन जा रहा है ना सैटर्न के पास, प्रोफेशन में नेम एंड फेम आएगा। प्रोफेशन में गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा क्योंकि सन पहुंच गया है। सन खुद गवर्नमेंट का कारक है, ठीक है ना। गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट अथॉरिटीज विल रीच यू इन योर प्रोफेशन एंड सपोर्ट यू। सैटर्न जस्टिस का कारक भी है। अब यहीं पे अगर किसी का सरकार से या गवर्नमेंट से कोई काम बहुत दिन से फंसा हुआ है, तो सन चूंकि गवर्नमेंट है और सैटर्न जस्टिस है, तो वो काम उसका इसी पीरियड में हो जाएगा। अगर आपने उसका ट्रांजिट देख के उसको बता दिया कि भाई तेरा काम इन तारीख से इन तारीख के बीच में बन जाएगा, तो आप मान लीजिए कि फिर वो आपसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं है उसकी नज़र में। बहन जी उन्होंने बताया था इतनी तारीख को काम हो जाएगा, इतनी तारीख को काम हो गया। श्रेष्ठा जी चाय वाय पी लिया करिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज और है, सन इज फादर ऑल्सो। सन हमारे पिता भी है ना, और सन हमारा फर्स्ट मेल चाइल्ड भी है। तो अब सन या फादर जब सैटर्न के पास जाएंगे, मतलब जब सन सैटर्न के ट्रांजिट में आएगा, सन सैटर्न का ट्रांजिट बनेगा आपस में, तो क्या होगा? फादर या सन को अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन बढ़िया हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आई? राजवीर जी पल्ले पड़ रहा कुछ? जी सर। श्रेष्ठा जी श्रेष्ठा जी क्लियर हो रहा है? अनम्यूट कर लीजिए। सर ये सारी चीज समझ में आ रही है, लेकिन ये वाला हम हाउसेस के अकॉर्डिंगली रीड करेंगे जैसे आपने बताया। हाँ, लेकिन सब चीजें घटेंगी साइमल्टेनियसली, अच्छा। क्योंकि जब सैटर्न आके इस चार्ट के हिसाब से समझिए 4th हाउस में बैठ गया है, तो हाँ जितने भी प्लैनेट्स हैं सबसे उसका संपर्क बन गया ना। सर वो मैक्सिमम वाली रिजल्ट बात समझा, लेकिन डिग्री वाइज हमें देखना है क्या? वही बता रहा हूँ, चीजें सब एक साथ शुरू हो जाएंगी।
व्यक्ति हाँ। क्या कहेगा? व्यक्ति कहेगा प्रोफेशन में दिक्कत भी आ रही है, साथ में नेम फेम भी मिला है, लेकिन फिर भी लग रहा है जॉब चली जाएगी। नया काम भी शुरू किया है सर मैंने इधर, या मेरा नया काम मुझे लग रहा है शुरू हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जब प्लेनेट के साथ में कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट पहले आने लगता है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट तभी आएगा जब 8 डिग्री के अंतर पे वो प्लेनेट आ जाएगा। ठीक है ना? इसी तरीके से जैसे सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन बने किसी के चार्ट में, तो मार्स इज कॉन्फ्लिक्ट, मार्स इज लड़ाई झगड़ा फसाद, तो सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा तो लड़ाई झगड़ा फसाद कहाँ करवाएगा? प्रोफेशन में। हाँ। लेकिन अगर ये व्यक्ति मार्स का ही काम कर रहा है, मान लीजिए प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करता है, या इसका प्रोफेशन वास्तु का है, या इसका प्रोफेशन किसी भी तरह भूमि से रिलेटेड जुड़ा हुआ काम है, तो ये सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन इसके लिए बढ़िया हो जाएगा कि नहीं? जिस चीज का वो प्रोफेशन कर रहा है उसी चीज का कॉम्बिनेशन ट्रांजिट बना रहा है, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे? इसी तरीके से सैटर्न मून को समझ लीजिए। सैटर्न मून क्या है? सैटर्न इज प्रोफेशन, मून इज ब्लेम। तो सैटर्न और मून का ट्रांजिट बनेगा तो इस व्यक्ति के प्रोफेशन में ब्लेम लगेगा और जॉब जाएगी। ठीक है ना? लेकिन अगर ये व्यक्ति मून का ही काम कर रहा है, मन को पढ़ने वाला काम करे, या फिजियोथेरेपिस्ट टाइप का काम करे, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, साइकेट्रिस्ट हो। साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, जो साइकोलॉजी वाले लोग होते हैं, मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक, तो उनके लिए क्या हो गया? बहुत बढ़िया हो गया ये। उनके प्रोफेशन में 4 चांद लग जाएंगे। और जो मून से जुड़ा हुआ काम नहीं कर रहा है, तो फिर मून क्या है? ब्लेम है। मून ब्लेम लगाएगा। कहाँ लगाएगा? प्रोफेशन में लगाएगा। तो जब सैटर्न का ट्रांजिट होता है तो इस बात को याद रखना, बहुत से लोगों की नौकरियां जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो चार्ट में मून किसी ना किसी के तो कॉम्बिनेशन बनाएगा ही ना सैटर्न के साथ। और हर व्यक्ति तो मून को यूज कर नहीं रहा होता, हर व्यक्ति तो मून का काम कर नहीं रहा होता। तो उस केस में क्या होगा? पहले से आप प्रिडिक्शन कर दो इस महीने में जॉब जाएगी, और जॉब 100% जाएगी। अगर सैटर्न मून कॉम्बिनेशन बन रहा है ट्रांजिट में और मून यूज नहीं हो रहा है तो जॉब जाना तय है। मून चेंज का भी कारक है। हाँ। अगर वो व्यक्ति जॉब जाने के पहले जॉब बदल ले तो बच जाए, है ना? अगर प्लेस भी चेंज हो जाए तब भी? प्लेस भी चेंज हो जाए तब भी चेंज चाहिए कुछ ना कुछ। तो प्रोफेशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशन, ट्रांसफर हो जाते हैं लोगों के इसी दौरान। हाँ सर, यही मैं कह रही हूँ। और बहुत से लोग क्या करते हैं? नहीं सर, ट्रांसफर नहीं लेंगे, कंपनी में लिख के दे देते हैं, एट एनी कॉस्ट आई विल नॉट टेक द ट्रांसफर ड्यू टू सच 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 रीजन। लास्ट में क्या होता है? कंपनी कहती है नमस्कार, रास्ता देखो अपना, हमें तो एम्प्लॉय फलानी जगह कम पड़ रहा है, यहाँ तो हमें रखना ही नहीं है। यही तो बोलती है कंपनी, या तो वहां चले जाओ नहीं तो छोड़ दो। तो ये हो गया कौन कौन सा हमने पढ़ा? सैटर्न सन को समझा, सैटर्न मरकरी को समझा। अब सैटर्न इज प्रोफेशन, तो ये सब चीजें प्रोफेशन में होंगी। इसी की जगह जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा तो जुपिटर इज लक, जुपिटर इज ब्लेसिंग्स। और क्या है जुपिटर? सर इसमें एक चीज और भी क्लियर करो, जैसे हमने पढ़ लिया जब सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन कौन से दिन करेगा, कैसे करेगा, मंथ या डिग्री वाइज, वो अभी चीज। आएंगे उस पे, पहले अच्छा, कंसेप्ट तो समझ लो। ठीक है सर। अब जुपिटर क्या है? जुपिटर बीएनएन में नेटिव खुद है, हाँ जी, सेल्फ सेल्फ। है। जुपिटर नॉलेज है, हाँ जी। जुपिटर लक है ना? हाँ जी। अब जुपिटर ट्रांजिट हुआ तो जुपिटर से सबसे पहले मिला जाके कौन? केतु। मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूं,
तो केतु क्या है? टर्मिनेटर है। किस चीज को टर्मिनेट करेगा? सेल्फ को टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट करने का मतलब ये नहीं है, ये नहीं है। टर्मिनेट करने का मतलब है उस व्यक्ति को इस कंडीशन में ला देगा कि वो घर में लेटेगा। अच्छा, जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन लिख लीजिए इसको। ये किन लोगों के साथ होगा? ये उन लोगों के साथ होगा जो केतु की फील्ड में नहीं है। तो जुपिटर केतु में लिखिए, केतु हेडिंग डाल के लिखिए, गुड फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बट वेरी बैड फॉर मेटेरियलिस्टिक प्रोग्राम्स, मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस। गुड फॉर एस्ट्रोलॉजी। अब कोई ज्योतिषी है, जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन बन गया, जुपिटर ने ट्रांजिट करके केतु से रिलेशन बनाया, उसका काम चमक जाएगा। और कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसको अपने काम से डिटैच कर देगा, बॉडी में इस तरह की प्रॉब्लम डाल देगा कि व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। लिखिए, वी डिटैच पर्सन फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। लिखिए, इट मीन्स हमें जो है वो खुद ही चुनते हैं, वो तभी हम लोग इस एस्ट्रोलॉजी में आते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन खुद ही वो चूज होते हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि वो सारे कॉम्बिनेशन तो बन ही जाते हैं हम लोगों में। भाई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्बिनेशन किसी न किसी के चार्ट में तो बनता ही है। अब मेरा बुध और केतु भी बन रहा है, और ये जुपिटर और सन और केतु भी बन रहा है। तो आप देख लीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी कर रही हैं। और जो क्वेश्चन आप यही, कह रहे हो वर्क प्लेस में जो टेंशन होती है, वो इसमें रिसर्च करके दिमाग खराब कर लेते हैं हम, वो हमारा काम हो जाता है वहीं पे। बस। अब आपका क्वेश्चन यही तो रहता था, सर मैं एस्ट्रोलॉजी में क्यों आई हूँ? आज मिल गया ना जवाब, इसलिए आई हैं। ठीक है। अब आपका स्कॉर्पियो असेंडेंट है, हाँ जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि सैटर्न कहाँ आया हुआ? अपनी मूल त्रिकोण में आया हुआ। मुझे करनी है। अच्छे रिजल्ट ही देगा आपको। ठीक है ना। आगे लिखिए, विल डिटैच पर्सन फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स इफ पर्सन। अब यहाँ पे बात वही है कि वर्ल्डली अफेयर्स से जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन में केतु उसको डिटैच कर देगा। अब व्यक्ति को अपने को अगर अडेप्ट नहीं करता है केतु के हिसाब से, तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल आ जाएंगे। तो रेमेडी एस्ट्रोलॉजर क्या देगा? गार्डनिंग करो, केतु का काम करो, इंटेंशन को सही करो, है ना। तो ये हो गया जुपिटर केतु। अब इसी तरीके से जुपिटर सन को समझ लीजिए। सन के बारे में अभी क्या बोला था? सन नेम फेम है, गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? उस व्यक्ति, और जुपिटर कौन है? सेल्फ। सर, व्यक्ति को नेम फेम मिलेगी, व्यक्ति को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, नेटिव को, है ना। सन क्या है? फादर है। जुपिटर क्या है? सेल्फ है। फादर से अटैचमेंट उन दिनों में बढ़ जाएगा। सन फर्स्ट मेल चाइल्ड भी है। जुपिटर क्या है? विजडम है, विजडम। नॉलेज है, लक है। वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने फर्स्ट मेल चाइल्ड के लिए क्या करेगा? क्वेश्चन आता है ना, सर बच्चे को कुछ और पढ़ाना चाहता हूँ, कब पढ़ा पाऊंगा? तभी पढ़ा पाओगे जब जुपिटर का कॉम्बिनेशन बनेगा सन से। ठीक है ना। अब इसके बाद जुपिटर वीनस समझ लो। वीनस क्या है? वीनस वेल्थ है। वीनस वेल्थ भी है, वीनस वाइफ भी है, वीनस कंफर्ट भी है, वीनस व्हीकल भी है, वीनस हर तरह की लग्जरी भी है।